हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब? मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। और वीडियो स्टार्ट हो रहा है, आप सब देख रहे होंगे मैं पानी भर रही हूँ। और ये रात को वैसे हमारे यहाँ पे खूब वो होता है ना कि मौज कर दी भगवान ने, इतना बढ़िया वाला पानी आया है। कल तो घी के रेट में पानी हो रहा था हमारे घर, और आज दोबारा से बहुत ज़्यादा पानी आया। रात को तो मैंने सारा पानी भर लिया था। आया वैसे लेट था, सब जगह किसी मतलब हमारे मोहल्ले में किसी ने नहीं भर, कोई भर ही नहीं पाया। और हम लोग जैसे रात को 12 साढ़े 12 बजे तक जाग रहे थे, अपने छोटे मोटे काम ख़त्म कर रहे थे, तो ये पानी हमें पता चल गया कि पानी आ रहा है। तो हमने फटाफट से क्या किया, अपनी मोटर चलाई, ऊपर का सारा पानी भरा और नीचे जो भी था वो सब भर लिया, तराई कर दी, क्योंकि तराई भी नहीं हो रही थी पिछले कई दिन से। तो ये सारा काम हमारा जो पानी का था वो सारा ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद में पानी आ गया तो आज सारे काम बहुत अच्छे से रूटीन में ख़त्म भी हो गए। वैसे आज संडे था, संडे को बच्चों की छुट्टी होती है, तो बच्चे घर पे थे, जिसके कारण थोड़ा सा डिले भी हो रहा था सारा काम। लेकिन डिले होते होते, लेकिन ये है ना कि सारा काम अगर फिनिश हो जाए, कुछ छोड़ना ना पड़े, तो अच्छा लगता है। आज मैंने कपड़े भी धो लिए 2-3 दिन के बाद में, जो कि पिछले 2-3 दिन से मैं उठा उठा के रख रही। बच्चों की ड्रेसेस थी, स्कूल जा रहे हैं, अभी स्कूल भी इनके ओपन हो चुके हैं, तो जिसके कारण से ना सारा काम ख़त्म हुआ आज। और अभी मैंने बच्चों को नहलाया है, नहला के बस नैनी की चोटी कर रही हूँ। और इसके बालों में मैं अब वो रतन जोत का जो मैंने तेल बनाया था ना, वो लगा रही हूँ। नारियल और रतन जोत का था, तो वो तेल जो है ना, वो इसके बालों को काफ़ी सूट कर रहा है, अच्छे हो रहे हैं इसके बाल धीरे धीरे। तो अब मैं रेगुलर वही तेल रखने वाली हूँ इसके बालों के लिए, तो क्योंकि देसी तेल बनाया हुआ अगर बच्चे के बाल पे सूट होता है तो हमें वही रखना चाहिए। और इसके बाल काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं, भगवान इसी तरीके से अगर ग्रो करते रहेंगे तो मेरी नज़र ना लग जाए। मैंने आज नज़र भी इसके बालों पे थुतकारा भी होता है हम लोगों की बोलते हैं, वो किया, ताकि इसके बाल अच्छे से ग्रो हो पाएँ। और पहले इसके बाल बहुत ही पतले थे, अभी ठीक हो गए कटवाने के बाद में। आप लोग जो पहले से जानते हैं उनको पता है कि नैनी के बाल पहले बहुत बड़े थे, और बाद में मैंने कटवा दिए थे, कंधे के जितने करवा दिए थे, अभी काफ़ी बड़े हुए हैं। तो अब मैं इसके बालों का ध्यान रखूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। और अभी खाना वाना हो चुका है, पूरा टब भरा है जूठे बर्तनों से, जो कि मुझे साफ़ करने हैं। अभी के लिए मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि मैंने आज सुबह नहीं की। मैंने सोचा जैसे एक बार सुबह हो जाती है, फिर खाना बनाते हैं, फिर से करनी पड़ती है। प्लेटफॉर्म होता है तो उसको साफ़ करने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन इसको नीचे वाली किचन को ना साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। और आज टाइम बहुत कम था, रूटीन पूरी जो है ना कि संडे को बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो वो सारे काम थे। ये सोच करके मैंने सोचा रात दोपहर का खाना बनाने के बाद में साफ़ करेंगे। तो दोपहर का खाना हमारा हो चुका है, सब लोग नहा चुके हैं, एक शर्मा जी को छोड़ करके। शर्मा जी काम कर रहे थे तो वो नहीं नहा पाए। उसके बाद में मैंने ये क्लीनिंग शुरू की थी, और अभी बस मैं इधर से झाड़ू लगाऊंगी। मेरा कुकटॉप पूरा गंदा हो चुका है, सुबह एक बार दूध भी निकल गया था उस पर। जब हमारा एक काम रुकता है ना, तो उसके कारण दो काम और बिगड़ जाते हैं। सुबह ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ में, मैंने दूध गर्म रखा हुआ था, ध्यान नहीं गया, दूध निकल गया, पूरी कुकटॉप गंदी हो गई। तो मैंने उसको साफ़ किया है। और अभी ये सोफ़े के पीछे बहुत मिट्टी आ जाती है गेट बंद रखते हुए भी, तो इधर से झाड़ू वगैरह लगाई है, पोछा लगाना अभी छोड़ दिया है। और बाहर वैसे तो गंदा होना ही है, लेकिन फिर भी मन करता है कि मैं यहाँ बर्तन साफ़ करने बैठूंगी तो कचरा थोड़ा बहुत पड़ा है ना, वो चिपक जाएगा, पानी गिरेगा उससे। तो पहले मैं यहाँ से मिट्टी में झाड़ू लगाऊंगी। ये टाइम तकरीबन हो रखा है 1:30 2 बजे का लगभग का, दोपहर का। लेकिन दोपहर 1:30 2 बजे भी मैंने सोचा थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है यार, ऐसे काम करते हैं ना, तो साफ़ थोड़ा सा दिखता है, तो वो मन की तसल्ली के लिए। वैसे पता ही है कि थोड़ी देर बाद में फिर से गंदा होना है, लेकिन बस अपने मन की तसल्ली के लिए मैंने सोचा कि एक बार थोड़ी सी इधर से झाड़ू लगाने के बाद ही मैं इधर से बर्तन साफ़ करूं। क्योंकि अगर मैं पहले रख के बैठ गई ना, तो फिर आप सबको मैंने बताया कि ये सारा कचरा है ना, ये चिपक जाएगा। और ये सारी मिट्टी जो है ना, ये हमेशा गीली रहती है, जिसके कारण इनके ऊपर भी आ रही है। और मैंने ये जो सीढ़ियाँ इनके ऊपर भी आती रहती है, तो मैंने पिछले दिनों भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ से हम लोग ईंट लगा देंगे। और ईंट लगाने के लिए अब ज़्यादा समय नहीं है, अब 1-2 दिन में ही लग जाएंगी, फिर इस मिट्टी का परमानेंट छुटकारा जो है ना वो हमें मिल जाएगा। और मेरे को मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग मिट्टी का बिल्कुल भी काम नहीं था। लेकिन अब जाके धीरे धीरे ना वो एलर्जी जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है। एलर्जी मतलब कोई बीमारी नहीं थी, बस मुझे अच्छा नहीं लगता था मिट्टी में पैर रखना, मिट्टी के हाथ लगाना। लेकिन अब अच्छा लगता है, अब मैं झाड़ू वगैरह मिट्टी में बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ। और वो होता है ना कि मिट्टी की लगाई हुई झाड़ू भी मुझे काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि साफ़ सुथरी लगती है ना मिट्टी। टाइल वगैरह जो होती है ना, उसमें उतना वो होता है ना, हमारे हरियाणवी में बोलते हैं स्वाद नहीं आता जितना मिट्टी की झाड़ू देखने के बाद में स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे गाँव में जब हम थे ना, तो घर के बाहर से सब सारा एरिया जो क्लीन होता था ना, उसमें देखने में एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू हो जाता था, काफ़ी अच्छा लगता था।
तो बस अब मैं यहाँ थोड़ी दूर में, वैसे मिट्टी जो है ना वो अंदर आती है ना, बस वही बुरी लगती है पैरों के साथ लग लग के। बड़े हों तो ध्यान भी रख ले, लेकिन छोटे बच्चे ध्यान नहीं रखते। शिवांश और नैनी तो पूरे दिन चप्पल लेकर के गलती से भी चढ़ जाते हैं, फिर सब जगह मिट्टी कर देते हैं, जिसके कारण मेरा तो काम फैल ही जाता है। और शर्मा जी ने तौलिया बांध रखा है क्योंकि ये नहाने जा रहे थे और फिर पानी गर्म हो चुका था, लेकिन बीच में फिर इधर इनको आना पड़ा, मिस्त्री जी ने आवाज़ लगा दी थी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने बर्तन लेकर के इस एरिया में। यहीं पर मैंने जैसा कि आपको बताया था मैं बर्तन साफ़ करूँगी, और यहाँ पे ये कचरा चिपक जाएगा इसलिए झाड़ू लगाई है। तो सारे बर्तन लेकर आ चुकी हूँ ये बर्तन साफ़ करने के बाद में, और ये टाइम हो चुका होगा 2:30 पौने 3 का। तो 2:30 पौने, बीच में 1-2 काम छोटे मोटे और भी मैंने ख़त्म किए हैं। और कपड़े मेरे सुखाने अभी भी बचे हुए हैं, वो मशीन में मैंने ड्रायर करके पूरी मशीन भर रखी है। जैसे मिस्त्री चले जाएंगे तब मैं कपड़े सुखाऊंगी, ताकि उनके ऊपर डस्ट ना लगे, क्योंकि शर्मा जी के सफ़ेद कुर्ता पजामे हैं, बच्चों की वाइट ड्रेस है, तो वो सारी ना फिर गंदी हो जाती है। और यहाँ पे जो मैंने कुकर में पानी डाला है ना, ये पानी मैं हमेशा पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। यहाँ पे ऐसे ही फेंकती नहीं हूँ, जिससे कि पेड़ पौधों में ना पानी नहीं जा पा रहा तो उनमें पानी मिल जाता है। और यहाँ पे बर्तन साफ़ करते टाइम मेरी 2-3 यहाँ पे पेड़ ऐसे हैं, पेड़ मतलब पौधे ऐसे हैं जिनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मुझे अच्छा लगता है। और पैसे दे करके लेकर आए थे, मतलब ऐसे उखाड़ कर नहीं लाए। तो वो होता है ना कि जब जिस चीज़ के पैसे लगे होते हैं उससे इंसान को बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाता है, तो सेम वही बात हो रखी है। तो और यहाँ पे मैंने फेस कवर कर रखा है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, और मेरे ना 2-3 पिंपल भी हो गए। मेरे को लाइफ में कभी पिंपल नहीं हुए, लेकिन अब की बार पहली बार मुझे मेरे मुंह पे पिंपल दिखाई दिए, तो मुझे लगा कि मुझे इसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि घर में एक फंक्शन भी आने वाला है। तो फेस 15-20 दिन ही बचे हैं फंक्शन के, और फिर फेस हो जाएगा पूरा ख़राब। तो इससे अच्छा है कि हम उसका पहले से अपना प्रोटेक्शन रखें, ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में। तो बस यहाँ मैंने ये अपना फेस कवर कर लिया है। तो जी नमस्कार जयराम जी की, और गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? शाम के बज गए 3:30। फेस कैमरे में अपनी अभी बात हो रही है। और आज मैंने देखो ये जो है ना पोमचा था, इसको काट के 2 बना लिए, क्योंकि ये कॉटन में है, और कॉटन की चुन्नी जो है ना मेरी ख़त्म हो चुकी, घर में ओढ़ने के लिए मैं लेके आऊँगी, नहीं तो वो फिर यूँ है कि कहीं आने जाने में काम आ जाएगी। और ये वैसे ओढ़ के नहीं जाए जाते, तो ये घर में आराम से कॉटन के पूरी गर्मी चाहे किसी भी तरीके से रखो। और 2-3 दिन पहले कमेंट भी आया था, जैसे किचन में काम करते हैं ना, तो सिर पे इस तरीके से रहता है ना दुपट्टा, तो वो होता है, डर नहीं रहता कि बाल वाल जाए, है ना। तो ये किचन में भी काम आ जाएंगे, दोनों एक जैसे अपने धोके रख लूँगी। फिर मैंने सोचा चलो अब शाम के टाइम व्लॉग, आप लोगों के व्लॉग से रेनू पर आज वीडियो नहीं आया, तो अब आएगा, लेट आएगा थोड़ा। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करते हैं और अब की अपडेट देते हैं। हमारे घर में मैं नहीं, अब हमारे शर्मा जी भी चुन्नी ओढ़ने लगे, तो ज़्यादा चाहिए। देखो सामने एक चुन्नी उन्होंने कल ओढ़ी थी, वो धो करके मशीन में ड्राई करके डाल रखी है। अंकल जी बोले हमारे कालो जागो, हाँ मेरे लिए बोलो डी सर को नहीं वे अंकल जी के गैल हो रहे ठाड़ से बेचारा से कि को समझ लेन थाने के लिए जाएगा कौन ले जाए लो साफ नाटक जोरा मर्दी गैल आपके सामने बोल रहे हैं। थाना नहीं चले जा ले जा बोलता है बेसमेंट में अब चाल मेरे गेल है ना, कर लो जना, गवर्नमेंट भी मंजूरी दे रखी है। तो जी इनका पानी लगाया था, अभी ये गर्म होके 2 बार ठंडा हो चुका, लेकिन सब साहब नहीं नहा पाए, क्योंकि साहब जो है आजकल काम में लगे रहते हैं। यहाँ पे बड़े भाई नहीं है, तो इनको करना ही पड़ेगा। भाइयों के राज में कर लिया राज है ना, क्यों साहब? घर ने काम का तला नहीं है, ये पूरा आ रहे हैं। तो इस साइड में दोनों साइड सीढ़ी बन जाएगी, इस साइड में वो बन जाएगा रैंप, जिसके ऊपर से बाइक चढ़ जाएगी। और यहाँ पर हमारा छोटा गेट है, तो हमने सोचा यहीं पे सीढ़ी सही रहेगी, क्योंकि सीढ़ी यहीं काम आती है। तो ये है यहाँ के काम की फ़िलहाल की अपडेट। और यहाँ पर एक तो शर्मा जी और एक वो भाई दोनों लगे हुए हैं, ताऊ मार लो। और एक भीतर जो किचन हवा और दिखाऊँ हमने। वैसे कल कमेंट आया था कि आपसे ये पूरा घर साफ़ कैसे होगा, तो कर लेंगे धीरे धीरे। वैसे धीरे धीरे तो क्या, जिस दिन ये कंप्लीट काम हो जाएगा ना, उस दिन सुबह लगूंगी जल्दी 4 बजे ही, और फिर चाहे कितनी लेट हो जाए उस दिन सारा क्लीन कर लूँगी, टोटल सारा साफ सफाई हो जाएगी। एक ज़्यादा 1-1.5 दिन की है। उसके बाद में फिर अपना पेड़ पौधा संभालना है, सारा बढ़न लग रहे हैं, सारा पेड़ पौधा के दाम ढंग से मट्टी खराब हो रही है। क्यों हो रहे हो शिवांश? अंदर चाल। शिवांश का मन नहीं लगता अंदर, ये बार बार बाहर आ जाता है धूप में, कितना भी समझा लो, लेकिन ये धूप में ही रहता है। ठीक है,
तो जी ये था आज का व्लॉग। जैसी भी जो भी अपडेट थी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। और मिस्टर एंड मिसिस भारद्वाज व्लॉग्स पर व्लॉग आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग ज़रूर वॉच करना अगर किसी ने वहाँ पर नहीं देखा है तो। मैंने कम्युनिटी पे भी चैनल शेयर किया है और लिंक भी आप लोगों को, मतलब लिंक तो मैंने शेयर किया है, वैसे मैंने आपको बता दिया मिस्टर एंड मिसिस भारद्वाज व्लॉग्स। तो दोनों चैनल को साथ लेकर चलूँगी अभी मैं हमेशा। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।